गुआवा लीफ से जिंक डिराइव किया। कड़ी पत्ते से हम आयरन एक्सट्रैक्ट करते हैं। 18 to 35 वुमेन, इनमें प्रोटीन डेफिशिएंसी बहुत बड़ी मात्रा में पाई गई और उसकी वजह से इश्यूज उनको क्या होते थे, हार्मोनल इंबैलेंस, वेट का इश्यूज है, हेयर के इश्यूज, स्किन के इश्यूज, मेटाबॉलिज्म के इश्यूज है और मैक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी। तो हमने उसको प्रोटीन प्लस आयुर्वेदिक हर्ब्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट के एक प्रॉपर बैलेंस करके एक टेस्टी फॉर्मूला हम स्टीविया से एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो जो स्वीटनेस आती है। तो इंडिया में 25,000 से भी ज्यादा ऐसी हर्ब्स हैं जिसके पास मेडिसिनल वैल्यू, और ये हमारे वेदों में लिखा गया है, हमारे आयुर्वेदा में लिखा गया है। 30% प्रोटीन है, 50% शुगर है, दैट मींस कार्ब्स है, तो कार्ब्स ड्रिंक बोल लो उसको, प्रोटीन ड्रिंक क्यों बोल रहे हो? अगर आप आज अच्छा खाओगे तो आप फ्यूचर में मेडिसिन में पैसे नहीं दोगे। हेलो एंड वेलकम टू एलओएल पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ है मिहिर गदानी जो कि ओजीवा के फाउंडर है और इनके साथ हमारा बहुत प्यारा और पुराना रिश्ता है। और मैं बताऊंगी इसका नहीं मेरा। अच्छा। जब से मेरा बेबी हुआ है तब से ये मेरी लाइफ में आ गई। ये नहीं मतलब इनकी पूरी कंपनी मेरी लाइफ में आ गई है। सो यूट्यूब जब से हमने चालू किया है 2-3 साल हुए, तब से ओजीवा हमारे साथ जुड़ा है, क्योंकि ओजीवा ने घर बैठे बैठे हमको बोला कि हमारा ब्रांड बताओ। और मैं बहुत अपने ब्रांड को लेकर मैं बहुत उसर, क्योंकि मैं ना बड़ी नेचुरल वाली हूँ, घर के पराठे, घर की चीज़ें, मैं केमिकल वाली कम हूँ। लेकिन जब ओजीवा का मेरे पास इंटीग्रेशन आया कि आपको प्रोटीन ऐसा, तो मैंने सारा पढ़ा कि अगर मैं कुछ बोल रही हूँ, क्योंकि मैं कॉमेडी करती हूँ और लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो लोग अरे भारती ऐसा कर रही है तो हम भी करें। तो मैं लोगों को सच बताना चाहती थी, इसीलिए जो ओजीवा का प्रोटीन शेक है हर्ब एंड प्लांट वाला, वो माइंड ब्लोइंग है। मैं पीती हूँ, मेरी 2 नैनीज हैं वो भी पीती हैं। उसमें ना एक पता नहीं क्या धोखा इन्होंने किया है। ऐसी कौन सी स्वीटनेस है जो एक बार इनका प्रोटीन पी लो फिर आप कुछ पी नहीं सकते। हाँ, वो मैंने भी किया है। इतना मीठा लगता है। आप क्या है सर, ये कौन सा प्लांट है जिसकी शक्कर खींच के आप डाल देते हो? थैंक यू मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। और आज हम बहुत सारे आपको जो ऐसे सवाल है उसके मैं आज जवाब दूंगा थोड़े साइंटिफिक तरीके से, सो व्यूअर्स को मे भी थोड़ा साइंटिफिक लगे, बट मैं कोशिश करूंगा कि इसको बहुत ही टोन डाउन वर्जन में मैं बिल्कुल बिल्कुल। और मैं प्रॉपर एक माँ, एक बीवी, एक हाउसवाइफ जो घर में होती है, उसके जो सवाल होते हैं ना, मेरे वो बहुत सवाल है आपके लिए, क्योंकि मैं ढूंढ रही थी कि भाई ओजीवा वाला बंदा कोई मिल जाए उसको पूछने। ओजीवा बोला, वरना शुरू से ओजीवा 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 बोल। देखो जी, ओजीवा होवे या ओजीवा, दिल से जो बोले और जो असर करे वही असली ब्रांड है। सही कह रही ना सर? सही बात है, सही ओजीवा, बात है। हमारे पंजाब साइड ओजीवा ही कहते हैं सर। सॉरी, मेरी वाइफ पंजाबी है तो उसका ओजीवा निकल जाता है। सॉरी मेरी भाई, पंजाबी में सॉरी क्यों? अरे भाई गुजराती है ना, तो इसलिए उनको मैं बता रहा हूँ। गुजराती सो हमारा भी सेम कनेक्शन है। मैं गुजराती हूँ, मेरी वाइफ पंजाबी है। क्या बात कर रहे हो? इनका नाम भारती है, उनका नाम आरती है। अरे यार, कहीं ये नाम इधर उधर हो जाता तो आज भारती उधर होती और मैं होती ओजीवा की को फाउंडर। आइए मिलते हैं ओजीवा की को फाउंडर भारती सिंह से, तो मैं बताती पूरा, है ना? चलो कोई बात नहीं भाई, हम आपके साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। सो बड़ा प्यारा कपल है, क्योंकि जो गुजराती पंजाबी का जो है ना, क्योंकि मुझे ये गुजराती और पंजाबी का जो मिक्सचर है ना सर, ये मुझे लगता है कि एक का दिमाग और दूसरे की मेहनत। तो आपका जो कॉम्बिनेशन है ना हस्बैंड वाइफ का, वो माइंड ब्लोइंग है, इसीलिए आपने ये माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट बनाया है। तो मैं पूछना चाहती हूँ सर, ये ओजीवा का ख्याल कैसे आया आपके पास? तो इसके पीछे एक ऑलमोस्ट 10 साल की मेहनत है और हमने इसको जब शुरू किया जी 10 साल पहले एक थॉट से शुरू किया था कि हमें बहुत सारे लोगों को हेल्दी और बेटर बनाना है। जैसे हमने बोला कि हमने बहुत सारी इंडिया में जनता है ऐसी है जो फिट होना चाहती है या प्रिवेंटिव कुछ करना चाह रही है रादर देन क्यूरेटिव। जैसे कुछ दिक्कत होने के बाद आप शुरू करो, उससे अच्छा पहले ही शुरू करो ताकि वो दिक्कत आए ही ना। तो ये ख्याल से हमने इसको शुरू किया था 2013 में इस कंपनी को। और शुरू में हमने कोई प्रोडक्ट बारे में कुछ नहीं सोचा था, एक जज्बे के साथ शुरू किया था कि भाई लोगों को फिट करना है। ये वाई हमें पता था कि हमें क्यों ये शुरू करना है, बट कैसे करेंगे और क्या करेंगे वो नहीं पता था। तो तब तक आपके पास कोई प्रोटीन कुछ प्रोडक्ट नहीं था। हम लोगों को कंसल्टेशन करते थे, ऑनलाइन कंसल्टेशन। जैसे उस टाइम पे हम
वेब पे कंसल्टेशन करते थे, वेबसाइट पे, राइट? तभी 2012-13 की बात कर रहा हूँ मैं। तो हम ऑलमोस्ट 12 साल से सो वो जो तपस्या है वो बहुत लंबी है। तो वहां से हमने इसको शुरू किया, लोगों को हम एडुकेट करते थे कि भाई क्या आपको खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो वहां से हमें डेटा बहुत मिलता था कि भाई लोग आते थे हमारी वेबसाइट पे और हमें पूछते थे सवाल। उसके बाद हमने ऐप लॉन्च करी, ऐप के ऊपर जैसे मोबाइल इंटरनेट थोड़ा सा रेवोल्यूशन आया तो हमने ऐप पे उसको किया, तो वहां से हमारे पास 5-7-8 लाख लोगों का डेटा आया। वो डेटा में हमें पता चला कि हर एक कोने में इंडिया के किस किस टाइप की इश्यूज है, मेन में क्या इश्यूज है, वुमेन में क्या इश्यूज है, कौन से एज ग्रुप में किस टाइप के इश्यूज है। जैसे 18 to 35 वुमेन जो है, इनमें प्रोटीन डेफिशिएंसी बहुत बड़ी मात्रा में पाई गई और उसकी वजह से इश्यूज उनको क्या होते थे, हार्मोनल इम्बैलेंस, उनका वेट का इश्यूज है, उनको वेट बढ़ रहा है, मेटाबॉलिज्म लो हो रहा है। जैसे मेटाबॉलिज्म की बात कोई नहीं समझता था उस टाइम पे, हेयर के इश्यूज, स्किन के इश्यूज। तो ये सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट, जैसे मैं थोड़ा और टोन डाउन करूंगा। मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं 3 मेजर, जो है आपका प्रोटीन, कार्ब्स और फैट, राइट? और माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं, जैसे आपके विटामिन और मिनरल्स हो गए, राइट? जैसे आपके विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, जो अपने को अपने खाने में से कहीं ना कहीं से थोड़ा करके थोड़ा अपने को मिलता है, राइट? तो और मिनरल्स जैसे कि आयरन हो गया, जिंक हो गया, आपका कैल्शियम हो गया, ये सारी चीजें हमारी बॉडी को तंदुरुस्त रखने के लिए जरूरी है। और उसकी एक मात्रा जो RDA बोलते हैं, जिसको रिकमेंडेड डेली अलाउंस, जो साइंटिफिक बॉडीज है उन्होंने रिसर्च करके एक फ्रेमवर्क बनाया कि भाई इतनी मात्रा में तो आपको हेल्दी रहना है तो आपको खाना पड़ेगा। जैसे WHO है, उन्होंने गाइडलाइंस बनाई कि भाई आपको हेल्दी होने के लिए ये सब खाना पड़ेगा। तो वो हम जब चेक करते थे हमारे डेटा में, तो 70% ऑफ द वुमन जो हमारी प्लेटफॉर्म पे आती थी वो डेफिशिएंट थी ये सारी चीजों में। उनको आयरन की डेफिशिएंसी है, उनको जिंक की इश्यूज है, उनको प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। न्यूट्रिशन कंसल्टेशन करने के टाइम पे जो फॉर्म भरते थे उस टाइम पे दिखते थे कि अच्छा नॉन वेजिटेरियन कितने हैं, वेजिटेरियन कितने हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो कितनी बार आप हफ्ते में खा रहे हैं, राइट? ताकि हम उसको सही मात्रा में एक फॉर्मूला बना के सेट कर सके कि भाई ओके फाइन, इस बंदे को 40 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है दिन का, इसको 50 मिल रहा है। अच्छा रिकमेंडेड कितना है, 0.8 ग्राम पर योर बॉडी वेट। तो आपका जो बॉडी वेट है उसका 0.8 to 1 ग्राम, आपको सिंपल कैलकुलेशन है, उतना प्रोटीन आपको चाहिए। अच्छा। अगर आप नॉर्मल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है आपकी, अच्छा, नॉर्मल घर का, नॉर्मल जो राइट, आप थोड़ा वर्कआउट कर रहे हो, हाँ, तो आपको 1 to 1.2 और कहीं कहीं और एक्सटेंसिव वर्कआउट कर रहे हो तो 1.5 टाइम्स भी चाहिए, राइट? तो ये हम सारा डेटा से हमें पता चला, तो हमने बोला यार ये तो प्रॉब्लम है, लोगों को ये तो मिल ही नहीं रहा है। तो हमने किया कि ठीक है, हम सप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं या इनको डाइट प्लान ऐसे बना के देते हैं कि जिसमें मिल जाए। तो लोग आके बोलते थे कि नहीं यार मेरे से ये नहीं हो रहा, आप कुछ वो बताओ कि और मैं कोई मार्केट से कुछ ले सकता हूँ। तो हमने बोला मार्केट में चेक करते हैं क्या अवेलेबल है। उस टाइम पे तो हमने कुछ सोचा नहीं था, 12-13 की बात है कि भाई हम खुद बनाएंगे। तो जब मार्केट में चेक किया तो 2 टाइप के प्रोटीन मार्केट में अवेलेबल थे। एक था ब्लैक बल्की डब्बा जिसके ऊपर ऐसे मसल वाली चीजें बनी होती है, जिसपे सारी ऐसी चीजें जिसको देख के वुमन भाग जाती थी। उनको लगता था कि भाई इसमें तो स्टेरॉइड है, इसमें तो एक केमिकल है। प्रॉब्लम इंडिया में ये है कि यहाँ पे न्यूट्रिशन की लिटरेसी नहीं है, तो लेबल नहीं पढ़ते हैं अभी भी। मैं तो 2012 की बात कर रहा हूँ, तो वो तो 10 साल बाद अभी भी नहीं पढ़ते, हम खुद नहीं पढ़ते। तो हमने बोला कि यार एक काम करते हैं, ये तो नहीं, और दूसरे टाइप के प्रोटीन जो अवेलेबल थे वो उसमें 70% शुगर था, उसमें माल्टोडेक्स्ट्रिन था, उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स थे। ये दोनों चीज तो मैं मेरी फैमिली को तो नहीं रिकमेंड करूंगा, तो मैं कंज्यूमर को कैसे रिकमेंड कर सकता हूँ जिसने मेरे पे विश्वास करके मुझे कुछ पूछा है। हाँ। तो मैं साइंस बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूँ, मैं 20 साल से फिटनेस में हूँ, तो और साइंस मुझे समझ में आती है, न्यूट्रिशन मुझे समझ में आता है, मैंने पढ़ाई की है इस चीज की। हमने बोला यार हम खुद ही करते हैं। जब ये करने को गए तो हमारे पास पैसे नहीं थे, बिल्कुल भी पैसे नहीं थे हमारे पास। हमारी सारी पूंजी लग चुकी थी इसमें और हम इसको जैसे तैसे हैंड टू माउथ करके चला रहे थे एवरी डे।
तो हम 1 BHK हमारा एक रेंटल अपार्टमेंट था जो आरती जहाँ पे रह रही थी, वहीं उसके कोने से, मुंबई के घर तो आपको पता ही है जी जी जी, तो वहाँ से हम उसको चलाते थे। हम दोनों किसी तरीके से ऑनलाइन कंसल्टेशन करते थे। हमने कुछ लोग हायर किए थे, जो न्यूट्रिशनिस्ट हायर की थी, उनको भी हम वहीं बुलाते थे और वहाँ से हम उसको करते थे। जो कुछ टेक्नोलॉजी वाले लोग थे उसको भी हम बुला के वैसे करते थे। तो हमारे पास कुछ पैसे नहीं बचते थे। मैंने बोला यार ये अगर हमें लॉन्च करना है तो हमें पैसे चाहिए होंगे। हम बहुत सारे VCs के पास गए, एंजल इन्वेस्टर्स के पास गए, कहीं पे भी हमारी दाल नहीं गली अनफॉर्चुनेटली। ये 2015 तक आ चुके थे हम, और ये 5-7 लाख लोगों का डेटा हमारे पास बहुत ही सॉलिड डेटा था कि हमें पता था। डेटा था फिर भी VCs वर नॉट इंटरेस्टेड। उस टाइम पे नहीं हमें मिला। तो हमने बोला एक काम करते हैं, लेट्स गो टू बैंक्स, लोन लेते हैं। इसमें हमें पता था कि यार हमें पता है क्या प्रॉब्लम है मार्केट में, रिस्क लेते हैं, लोन लेने की कोशिश करते हैं। अब लोन लेने आप जाओ तो आपको कुछ ना कुछ मांगेंगे आपको कोलेटरल रखने के लिए, ये गिरवी रख दो, सोना लेके आओ, या कोई गाड़ी है, घर के पेपर है, या ऐसे सारी चीजें। हमने बोला हमारे पास कुछ नहीं है सर, हमारे पास ये डेटा है। तो बोलता है ये दरवाजा है, बाहर निकलो। ऐसे 38 बैंक्स के पास हम गए, हमें ऐसे धुतकारा गया। हमने बोला कोई बात नहीं, हम फिर भी हार नहीं मानेंगे, हम एक और ट्राई करेंगे। और ऊपर वाले का करना, और भगवान ने तथास्तु बोला। और एक बैंक ने बोला कि ओके फाइन, आप आइए। वहां पे ना हम जब जाते थे तो वहां पे रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, उनको लोन मिलती थी, जैसे उबर, ओला, ये चलाने के लिए उस टाइम पे चालू हुआ था। करेक्ट, 12 से 16 के बीच में ये सारी चीजें शुरू हुई। 5-5, 10-10 गाड़ियां ले सकता था आदमी और बहुत पैसे कमाते थे। करेक्ट। हम जाके बैठते थे वहां पे, तो बैंक मैनेजर ने बोला यार ये लोग अलग लग रहे हैं, ये लोग क्या टैक्सी चलाएंगे, क्या करेंगे? तो उन्होंने बुलाया हमें, तो हमने जाके सारी चीजें बताई उनको कि भाई ये है, हम ये करना चाहते हैं, ये हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड है, मेरी वाइफ आरती है वो जो IIT से पढ़ी हुई है। ये सब कुछ होने के बावजूद भी हमें पैसे नहीं मिल रहे थे। अच्छा। हमने गिव अप नहीं किया, वो बहुत अच्छी बात की, और लगे रहे उस प्रॉब्लम के पीछे। जैसे हमारे गुजराती में बोलते हैं कि 1000 दिन आपको गद्दी गर्म करनी पड़ती है, तपस्या 1000 दिन की जब तक आप ना करो ना, तब तक आपकी गद्दी आपको नहीं मिलेगी। राइट? तो हमने वो 1000 दिन तपस्या करी और हमने छोड़ा नहीं। तो उसके बाद हमें 10 लाख रुपए की लोन मिली। हमने उस 10 लाख से कुछ प्रोडक्ट्स का इनोवेशन करना शुरू किया। उसके बाद हमने और एक 10 लाख रुपया 18% इंटरेस्ट पे और उठाया। 18% पे? यस। तो वो एक रिस्क था, बट हमने वो रिस्क लिया, और हमें पता था कि ये गेम कैसे चेंज होगी इंडिया में, और हम अर्ली थे। राइट? तो वो करते करते हमने हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट, जिसकी आपने बात की, प्रोटीन एंड हर्ब्स फॉर वुमेन, वो लॉन्च किया, जिसमें हमने यही डेटा से निकाला कि हमें क्या इश्यूज है। वुमेन को मेजरली हार्मोनल इम्बैलेंस के इश्यूज है, हेयर स्किन के इश्यूज है, मेटाबॉलिज्म के इश्यूज है, और मैक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है। करेक्ट। तो हमने उसको प्रोटीन प्लस आयुर्वेदिक हर्ब्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट का एक प्रॉपर बैलेंस करके एक टेस्टी फॉर्मूला, जो कि प्लांट से, जो आपने पूछा कि हम स्टीविया से एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो जो स्वीटनेस आता है, वो जो मीठापन है, वो स्टीविया से आता है। अच्छा। तो हम उसमें कोई शुगर नहीं डालते हैं, ना ही शुगर के ऐसे सब्स्टिट्यूट कोई ये लोग डालते जो हैं। कोई ऐसे सब्स्टिट्यूट नहीं, नो आर्टिफिशियल स्वीटनर, और कोई भी साइड इफेक्ट्स के बिना। मेरा मोटो ही यही था कि आई वांट टू गिव ड्रग लाइक एफिकेसी विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। तो हमारा ओजीवा का मोटो ही यही है कि विदाउट साइड इफेक्ट सारे प्रोडक्ट्स होने चाहिए, प्लांट बेस्ड से, जो चीजें हम डिराइव कर सके नेचर से। बिकॉज इंडिया में 25,000 से भी ज्यादा ऐसी हर्ब्स हैं जिसके पास मेडिसिनल वैल्यू है। 25,000? और ये हमारे वेदों में लिखा गया है, हमारे आयुर्वेदा में लिखा गया है, ये सारी चीजें इंडिया में अवेलेबल है। आप किन किन चीजों से निकालते हैं, कुछ एग्जांपल अगर आप दे पाए? कड़ी पत्ता आपने सुना होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कड़ी पत्ते से हम आयरन एक्सट्रैक्ट करते हैं। आयरन जिसकी डेफिशिएंसी की अब हम बात करें, बहुत लोगों को होती है, हम कड़ी पत्ते से आयरन एक्सट्रैक्ट करते हैं, और उसको एक अपने फॉर्म में, जो नेचुरल फॉर्म में, उसी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ना कि जो नॉर्मल मार्केट में मिलते हैं। वो दवाई बना के, गोली बना के, वो गोली बना के जो देते हैं, उसमें आयरन ओर, जैसे आयरन ओर माइनिंग करके निकालते हैं हार्श टेम्परेचर पे। हम
सिर्फ नेचुरल तरीके से हमारी लैब में उसको पहले हम उसको राइट फ्रॉम द सॉइल टू द फार्म सारी चीजें चेक करते हैं। उसके बाद हम उसका सॉइल टेस्टिंग भी करते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर इसमें कोई चीजें ऊपर से कोई चीजें डाली तो नहीं गई है, कोई कंटामिनेंट तो नहीं है उसमें। ये सारी चीजें चेक करने के बाद हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, फार्मर्स के साथ में काम करते हैं, वहां से लेके उसके बाद हम एक अच्छा प्रोडक्ट जो उसके बाद उस पर स्टडीज भी होती है बहुत सारी, वो सारी स्टडीज करके हम मार्केट में प्रोडक्ट रखते हैं जो काम करता है। यूजुअली हम कुछ ब्रांड्स देखते हैं तो वो ब्रांड्स अपनी ब्रांडिंग लगाते हैं, आप अपना प्रोडक्ट खुद बनाते हैं। Yes. और आप खुद साइंटिस्ट है तो आपने वो सारी चीजें की होगी। जो शक्कर जीरो शुगर बोलते हैं, शुगर तो जीरो ही है, तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? जैसे कुछ कुछ चीजों में होती है ना कि प्रोटीन में देखा मैंने जीरो शुगर है, तो क्यों? मतलब जो लोग हैं मार्केटिंग के, उन्होंने कि बहुत साल पहले गिमिक जो बोलते हैं वैसे शुरू किया था, बेचने का तरीका, जीरो फ्रंट पे जीरो शुगर है। प्रॉब्लम यही है ना, लोग बैक पे नहीं देख रहे हैं कि वो जीरो शुगर ना करने के लिए उसमें डाला क्या गया है, ऐसे ऑल्टरनेटिव्स क्या डाले गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। जैसे आप आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आप पढ़ सकते हैं उसमें, और ये मैंडेटरी है लिखना। गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया है कि भाई आप अगर फ्रंट पे जीरो शुगर लिख रहे हो तो पीछे आपको लिखना पड़ेगा कि वो जो मिठास है जो आप बोलते हो वो किस चीज से आ रही है। तो मैं बता रहा हूँ, व्यूअर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें देख के कोई भी प्रोडक्ट लीजिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ ओजीवा में आप विश्वास करके लीजिए, आप अपना रिसर्च खुद करिए, बट ये सारी चीजें देखिए। जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हो गए, जिसका नाम होगा, केमिकल नाम होगा उसका असल्फेम, सुक्रालोज, अस्पार्टेम, नियोटेम। तो ये सारे जो है वो शुगर के ऑल्टरनेटिव है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, मैंने ये पढ़े हुए जो पढ़े भी नहीं जाते ना हमसे, तो हमको लगता है इंग्लिश में बड़ा नाम है, ये कोई अच्छी चीज से मीठा निकला होगा। में इतना बारीक लिखेंगे कि आदमी पढ़ ही ना पाए। हाँ, तो ये सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं। प्लस एक तो आप नो शुगर कर रहे हो हर चीज में, ठीक है। आपको बोले नो शुगर नहीं खानी है, जीरो शुगर देखेंगे हम, ठीक है, फ्रंट पे देखेंगे। लेकिन वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि ग्लाइसेमिक लोड जो होता है, जैसे आपके बॉडी में शुगर गई तो वो कितनी जल्दी आपकी ब्लड में जाके घुल के ब्लड में जा रही है, उसको बोलते हैं ग्लाइसेमिक लोड, राइट। और जैसे ही ब्लड में जाता है शुगर, तो क्या होता है, हमारी बॉडी के पास ही एक मैकेनिज्म है जिसका नाम है इंसुलिन, ठीक है। तो अपनी बॉडी इतनी स्मार्ट है कि अपनी बॉडी बोलती है कि ठीक है, इंसुलिन को भेजो और ब्लड से हटाओ, इसको सेल्स में भेजो जहां उसकी जरूरत है। करेक्ट। आप शुगर ज्यादा खाओगे, ग्लाइसेमिक लोड हाई है, तो इंसुलिन को ज्यादा काम करना पड़ेगा, और यही जब भी बिगड़ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है, ये सारी चीज आ जाती है, तो उसका नाम है डायबिटीज। तो बोले मीठा तो हमसे छूटेगा नहीं, तो उससे तोड़ मरोड़ के कुछ बना देते हैं। तो शुगर का एक बॉन्ड होता है, जो नॉर्मल ग्लूकोज, सुक्रोज, जो ये शुगर होती है, उसका एक बॉन्ड होता है, उसको केमिकली तोड़ देते हैं लैब में एक तरीके से, और वो फिर 8,000 10,000 टाइम मीठा हो जाता है, और मीठा हो जाता है। तो आपकी मात्रा आपको कम डालनी पड़ती है। लेकिन वो भयंकर स्वीटनेस, वो जो उसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ, उसकी वजह से वो बाकी की चीजें आपकी बॉडी में क्या करेगा। इस पे बहुत सारी स्टडीज है, WHO की गाइडलाइंस है कि एक्सेसिव कंजम्पशन इज नॉट गुड, राइट। वो आपके जो गट, जैसे हमारे गट बोलते हैं, राइट, गट मतलब जो हमारे इंटेस्टाइन में जो गुड बैक्टीरियाज बोलते हैं, वो उसको जाके हैम्पर करेंगे, उनके साथ छेड़छाड़ करेंगे, तो फिर आपको कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, तो बहुत टाइम आपने भी देखा होगा, बाद होती है 100% ब्लोटिंग होती है, राइट। तो ये सारी चीजें ना हो, इस वजह से हमने उसको स्टीविया जैसे एक्सट्रैक्ट्स डाले कि ये सारे प्रॉब्लम उसमें ना आए। सर, ये ओजीवा के जितने भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं, मैं तो जो प्रोटीन वाला यूज करती हूँ, मैं तो वही पूछूं, जो भी आप बनाते हैं अपनी फैमिली के ऊपर ट्राई करते हैं पहले? सबसे पहले मेरी फैमिली को जाता है। ओह, हमारे को इतना विश्वास है कि ये प्रोडक्ट मैंने बनाया ही है, कि ऐसे प्रोडक्ट ही हमने बनाए कि जो हमारी फैमिली को बेझिझक दे सके। वेरी गुड। ये देश की जनता, ये कंज्यूमर, ये सब बाद में है। हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया मेरी फैमिली है, तो मैं ऐसी चीज दूं जो मैं मेरी फैमिली को दे सकूं, अच्छी चीज दे सकूं, और जो साइंस बैक्ड हो।
ऐसे नहीं कि भाई सिर्फ मार्केटिंग के लिए कर दिया, ये सारी चीजें कर दी। हमने इस पे कंटामिनेंट की टेस्टिंग, वी आर इंडियाज फर्स्ट ब्रांड जो इंडिया से यूएस का एक सर्टिफिकेशन है, क्लीन लेबल सर्टिफिकेशन। 300 से भी ज्यादा कंटामिनेंट का टेस्ट यूएस की लैब में हुआ है और प्रोटीन एंड हर्ब्स प्योरिटी टेस्ट में नंबर 1 पाया गया है। तो क्या बात है। CLP सर्टिफिकेशन इंडिया में हमने सबसे पहले ओजीवा को मिला और 300 से भी ज्यादा कंटामिनेंट का टेस्ट हमने पास किया, और वो भी पार्ट्स पर बिलियन में। यहाँ की जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है और यूएस की जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, जो ये वो 1000 टाइम्स स्ट्रिक्टर है। हाँ करेक्ट, वहां पे ऐसा, तो वो वहां पे भी पास हो गया, तो इंटरनेशनली पास हो गया वो, क्योंकि हमने उस तरीके से उसको बनाया था। यार बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि एज भी सर आपकी इतनी ज़्यादा लगती नहीं है बड़ी, क्योंकि आप छोटे तो फिर बीवी भी छोटी होगी, और जब इतने छोटे छोटे हो और इतना कुछ कर लो, और वो भी अच्छा वाला किया आपने, बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ नहीं है, वो चीज़ है जो आप लोगों को बोल सकते हैं ये देखो मेरी फैमिली भी खा रही है। मेरी वाइफ की बात करी और तो मेरा बच्चे की भी बात करता हूँ। मेरा 1 साल का बच्चा है। ओके। जैसे आपका गोला है वैसा मेरा गोलू है, और वो गोला को देख के मैंने उसका नाम गोलू रखा है। तो मैं उसको गोलू बुलाता हूँ। तो मतलब गोला और गोलू की मम्मी दोनों प्रोटीन वाली है, मैं तो हूँ भाई। भारती और आरती और गोला और गोलू, जोड़ी बहुत रही है। बहुत सारे लोग मेरे सवाल पूछते हैं कि प्रेगनेंसी में या ब्रेस्ट फीडिंग में हमें प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखो, प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है। प्रोटीन से डरना छोड़ दीजिए। प्रोटीन में बस ये 4-5 चीजों का ध्यान रखिए, ये सारी चीजें ना हो, और वो क्लीन सोर्स से आ रहा हो, और प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो। 50% से ज्यादा प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन हो तो आप उसको प्रोटीन ड्रिंक बोलोगे ना। यस यस। वरना क्या था, मार्केट में कैसी चीजें मिलती थी, 30% प्रोटीन है, 50% शुगर है, दैट मीन्स कार्ब्स है, तो कार्ब्स ड्रिंक बोल लो उसको, प्रोटीन ड्रिंक क्यों बोल रहे हो। करेक्ट। लेकिन ये सारी चीजें लोगों को पता ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा कि न्यूट्रिशन की लिटरेसी बहुत जरूरी है। लोगों को ये बेसिक चीजें आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से भी हम लोगों तक यही पहुंचाना चाह रहे हैं कि आप न्यूट्रिशन को पढ़ना सीख लो। बहुत सिंपल हो जाएगी लाइफ, आधे प्रॉब्लम आपकी लाइफ के सॉल्व हो जाएंगे। सबकी ये मिस्टेक है कि उनको पता नहीं होता, उनको है कि नहीं यार मुझे तो शुगर नहीं खानी, लेकिन मैं ना ये बिस्किट खा रहा हूँ, अरे भाई उसी में तो शुगर है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे खुद नहीं पता था, मैं खुद अमृतसर से हूँ, मुझे पता नहीं था क्या खाना है, किसमें प्रोटीन होता है, किसमें क्या, हमको पता ही नहीं होता था। लेकिन जब से मेरा बेबी हुआ ना सर, आप कहते हैं ना कि पीछे वाला नहीं पढ़ते लोग, मैं अभी पीछे वाला भी पढ़ना, कहते हैं ना कुछ होता है तो आपको समझ आती है, क्योंकि अब ना बच्चे का डर है साथ में, तो अपना डर नहीं था तो इसलिए कुछ भी खोला और खा लिया। अब पीछे भी मैं देखती हूँ, और इंग्लिश में लंबे लंबे आपने नाम बोले ना कि मीठा किससे आता है, ये सारे मैंने पढ़े हुए हैं, और मैं इनको अच्छा समझती थी, क्योंकि इंग्लिश में नाम थे ना बड़े बड़े, तो मुझे लगता था कि अच्छे पेड़ होंगे, वहाँ से मीठा लिया है। बिल्कुल मत खाना ये चीज़ें। फीमेल इंडिया में पाउडर पीने को, उनको तो प्रोटीन शेक समझ नहीं आता। वो कहती है कि अरे पाउडर पीने लग गया, पाउडर ये तो गलत होते हैं। ये मिथ को तोड़ने में आपको वक्त लगा? 10 साल तो लग गए हमें। तो हमने 16 में प्रोटीन एंड हर्ब्स लॉन्च किया था, तो शुरू में बहुत मुश्किल होती थी लोगों को बताने की, बट जब हमने उनको समझाया कि देखो आपकी रेगुलर डाइट से आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको एक ऐसा हेल्थ सप्लीमेंट चाहिए जो आपकी कमी को पूरी करे, इसीलिए उसको सप्लीमेंट कहते हैं। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ आपको यही खाना है। हाँ, आप चेक करिए, आप खुद, इतनी सारी एप्स अवेलेबल है मार्केट में, आप चेक कर लीजिए कि आपके जो डेली डाइट है उसमें आपका प्रोटीन का कंजम्पशन रिकमेंडेड जितना है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो आप इससे पूरा करिए, और ये 5 चीजें देख लीजिए, जो अच्छी है वो वाली लीजिए, और जो नहीं है उसको ना लीजिए। और कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रोटीन पाउडर से ही ले सकते हैं, आप नेचुरल डाइट से भी ले सकते हो, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप नॉनवेज रोज नहीं खा सकते। इंडिया में लोग फ्लेक्सीटेरियन है, बोलते हैं हम नॉनवेज खा रहे हैं, लेकिन वो बोलेंगे मैं आज गुरुवार है, आज मंगलवार है, आज शनिवार है। सर आप मुझे तो नहीं कह रहे कहीं, क्योंकि मेरा ऐसे ही होता है, मंगलवार है, गुरुवार है, मंगल और गुरु शनि नहीं खाते। तो ये सारी चीजें की वजह से, लेकिन आपकी बॉडी को तो ऐसा नहीं है ना कि शनिवार को आप प्रोटीन नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी एकदम प्रॉपर चलेगी। तो उसको फ्यूल तो चाहिए ना आपकी। और क्या है, जैसे आप प्रोटीन नहीं खाते हो, कम खाते हो, जैसे आप 30 की उम्र आपकी हो जाती है, उसके बाद सार्कोपीनिया करके एक साइंटिफिक टर्म है, जिसका मतलब है कि आपका मसल मास डिप्लीट हो रहा है। तो मसल जो बोलते हैं ना, मास,
जो हमारे हिंदी में मांस बोलते हैं, राइट। एक होता है चर्बी, करेक्ट, राइट, जो फैट बोलते हैं, जो आप ऐसे पकड़ सकते हो, जो लूज होता है, राइट। तो ये आपका जो बोन स्ट्रक्चर है उसके ऊपर एक लीन मसल मास होगा। तो समझो कि एक ब्रिक की वॉल है, एक ईंट की वॉल है, उसके ऊपर जो अच्छा वाला प्लास्टर आप करोगे तो वो लीन मसल मास का होगा, तो एकदम मजबूत रहेगा। और उसके ऊपर फिर बाद में आपकी एक लेयर ऑफ आप पेंट लगाते हो, तो जो पेंट है वो आपकी सबक्यूटेनियस फैट है जो आपका, तो वो पेंट की लेयर इतनी बड़ी थोड़ी लगाओगे आप। पेंट तो पतला होगा, तो आपका जैसे आप बहुत सारे लोगों को ओबेसिटी का प्रॉब्लम है या फैट का प्रॉब्लम है, ये फैट नहीं है सर, ये फिटनेस है, कहते हैं ये देखे। तो ये धीरे धीरे ये बढ़ते जाता है। तो 30 की उम्र के बाद फैट बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म ड्रॉप होगा, मसल मास कम होगा, तो क्या होगा फिर उसके असर क्या होगी, बोन वीक होंगे, आपकी कमर में दर्द हो रहा है, राइट, आपको फटीग, आपको बड़ा सा एकदम लूज फील हो रहा है, डीमोटिवेटेड फील होता है। हाँ, तो वो सारी चीजें, तो प्रोटीन मैक्रोन्यूट्रिएंट है, ये सारी चीजों के लिए चाहिए। प्रोटीन अपनी बॉडी में हर जगह है। आपकी स्किन के लिए प्रोटीन चाहिए, आपके हेयर के लिए प्रोटीन चाहिए, आपको सब चीज के लिए प्रोटीन चाहिए। सिर्फ प्रोटीन का काम ये नहीं है कि सिर्फ बॉडी बिल्डिंग, तो ये भी बहुत सारे लोगों ने हमें पूछा कि वुमन, ये तो बॉडी बिल्डर्स के लिए है। तो सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन सभी के लिए है। प्रोटीन का फंक्शन अलग अलग है बॉडी में। तो ये हमें समझाते हुए, जैसे आपने पूछा, बहुत टाइम लगा। और सर अभी आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि स्किन हेयर के लिए भी प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। Yes. तो जैसे किसी के हेयर जा रहे हैं, लेकिन हाँ, लोग पता क्या लगता है, अच्छा है पापा के भी है ना, दादा के भी गए, अभी इसके भी जाएंगे गोले के, तो उसका पहले ही डरा दिया हमें कि इसके भी जाएंगे। तो वो चेक कैसे, पता कैसे चलेगा? बहुत हमने जो रिसर्च करी उससे 4-5 रीजन सामने आए। एक तो पुअर डाइट, ये एक रीजन है जिसमें आपको न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। आपने जो बोला हेरिडिटरी जो बोलते हैं, राइट, कि भाई ये मेरे दादा का भी था, पापा का भी था, तो इनका भी जाएगा। दूसरा हार्मोनल होता है, जैसे आप बहुत सारी चीजें, आप जो पोल्यूशन है, स्ट्रेस है, तो इस वजह से, या कोई डेफिशिएंसी है, इसकी वजह से आपको हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाता है मैन वुमन दोनों में, तो उसकी वजह से भी वो ट्रिगर हो जाता है। तो मल्टीपल चीजें हैं, राइट। तो लोग बहुत सारी चीजें, या तो आप ये कोई लगा लोगे, आप तेल लगा लोगे, आप कोई ट्रीटमेंट ले लोगे। ट्रीटमेंट भी आ गया ना, वो पीआरपी क्या होती है, वो सारी चीजें वो लेटर स्टेज में जाके करते हैं लोग। तो वही है कि प्रिवेंटिव जब आप सोचोगे, सिंपल चीजें हैं। अगर आपको हेयर फॉल शुरू हुआ है या हो रहा है, तो आप ब्लड टेस्ट ना, आपकी कुंडली है, अच्छा, तो आपको ना SIP की जैसे देखना चाहिए इसको, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जो SIP हम हमारे फ्यूचर के लिए करते हैं फाइनेंशियली, करेक्ट, ये समझ लो ये SIP हमारी हेल्थ के लिए। तो जितना जल्दी आप शुरू करोगे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर योर हेयर, फॉर योर स्किन, फॉर योर मेटाबॉलिज्म, फॉर योर बॉडी फैट, एवरीथिंग, ये SIP है, इसको करो। आप एक सिंपल ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, 3-4 चीजें देख लीजिए उसमें। आपका सीरम में एक फेरिटिन लेवल होता है, फेरिटिन, जो आयन को ट्रांसपोर्ट करता है सारी बॉडी में। तो आयन वहां स्टोर होता है। ओके, वो भी एक प्रोटीन है, एक टाइप ऑफ प्रोटीन जो बॉडी के अंदर रहता है। ये जो एक बाहर का प्रोटीन होता है, बॉडी के अंदर भी प्रोटीन होते हैं। तो वो वहां जाके आयन को स्टोर करने के लिए भी प्रोटीन जरूरी है, फेरिटिन। दूसरा, आप कॉर्टिसोल, आप उसका टेस्ट करा लीजिए। हम बहुत बोलते हैं स्ट्रेस है, मुझे स्ट्रेस है, आज सबको स्ट्रेस है, नींद नहीं आ रही, ये सारी चीजें हैं। कॉर्टिसोल लेवल चेक करा लीजिए, वो एक हार्मोन है जो स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। अगर वो बढ़ जाता है तो उसकी वजह से भी बहुत सारे आपके बॉडी में चेंजेस हो जाते हैं हार्मोन में। तो वो एक पाथवे ट्रिगर हो जाता है, उसकी वजह से आपके हेयर फॉलिकल श्रिंक हो जाते हैं। श्रिंक हुई तो उसको नरिशमेंट नहीं मिलेगा, नरिशमेंट नहीं मिला तो गिर जाएगा। तो ये एक चीजें चेक कर सकते हैं। ओके, तो ब्लड टेस्ट आप कराइए और एंड्रोजन की टेस्ट। तो जैसे हार्मोन की मैंने बात की, तो एंड्रोजन होते हैं जो मेल हार्मोन्स होते हैं, तो वुमन स्पेसिफिकली करा सकती है, नॉर्मल एंड्रोजन टेस्ट आती है।
आप किसी भी अच्छे ब्लड टेस्ट सेंटर में आप ये चीज करा लीजिए, तो आपको रूट कॉज पता चल जाएगा कि भाई रूट कॉज क्या है। आप कुछ भी लगा लोगे, आपने ऐड देख ली कि भाई ये शैम्पू से आप बाल धो, आप हेयर फॉल शैम्पू, ये ऐसे नहीं चलेगा ना। हेयर शैम्पू बाल क्लेंजिंग के लिए है, वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी कहां से सॉल्व करेगा। करेक्ट। मिनॉक्सिडिल आप लगा रहे हो, उसके साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत सारे साइड इफेक्ट है। 100%। तो बेटर है कि आप पहले रूट कॉज समझिए और आप उसको ट्रिगर होने से पहले ही आप उसको रोक सकते हैं। करेक्ट। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सीरम फेरिटिन आपका कम आया, तो आपका बॉडी में जो आयरन का स्टोरेज है वो कम होगा। अगर बॉडी में आयरन स्टोरेज है तो आप समझ लो आपका बैंक बैलेंस में पैसा कम है। फॉर एग्जाम्पल, आयरन आपका जो स्टोरेज है, फेरिटिन अगर कम है तो बैंक बैलेंस नहीं है। तो बॉडी बहुत स्मार्ट है, बॉडी क्या करेगी कि जो इसेंशियल, अभी आपके पास अगर पैसे कम हो तो आप क्या करोगे, फिजूल खर्ची बंद कर दोगे और आप इसेंशियल चीजों पे खर्चा करोगे। बॉडी भी वैसे ही काम करेगी, बॉडी फिजूल खर्ची कम कर देगी। बॉडी क्या है, बिग 5 जो चीजें हैं जैसे हार्ट है, ब्रेन है, किडनी है, लंग्स है, इनको ज्यादा, बिकॉज यहाँ पे लाइफ और डेथ की सिचुएशन आ जाएगी, उनको पहले देगी। और जो बैंक में कुछ बचेगा ही नहीं फेरिटिन और आपका आयरन का जो डेफिशिएंसी की वजह से, तो आपका हेयर फॉलिकल है उस तक आपका न्यूट्रिशन ठीक से पहुंचेगा नहीं, बिकॉज बॉडी डजंट थिंक कि भाई वो इसेंशियल है। बॉडी तो इसेंशियली ये देखेगी ना मैं जिंदा कैसे रहूं, तो वो करके बॉडी जब नहीं देती है उसको, तो आपका फेरिटिन लेवल से आपको पता चल जाता है, तो आप आयरन की सप्लीमेंटेशन शुरू कर सकते हैं। और साथ में हमारा जो हेयर विटामिन है, हमने इन्हीं चारों चीजों पे फोकस करा। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, आपका जो हार्मोनल बैलेंस, फेरिटिन लेवल्स, ये सारी चीजों पे काम करता है। जैसे हमने गुआवा लीफ से जिंक डिराइव किया, अमरूद के पत्तों से, अमरूद के पत्तों से जिंक, जो एक इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट है। मेरे को कुछ ऐसा बीमार हुआ था बीच में, तो जिंक की टैबलेट दी थी। यस, तो जिंक भी बहुत जरूरी है, हेयर हेल्थ के लिए भी जिंक जरूरी है। जो हार्मोनल बैलेंस, जो DHT बोलते हैं, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जिसकी जो जाके आपका हेयर फॉलिकल को श्रिंक कर देता है, उसको ब्लॉक करने के लिए गुआवा लीफ काम आते हैं। तो उसके जो पॉलीफिनॉल्स हैं, जो हमने उसको एक्सट्रैक्ट किया है नेचुरल तरीके से, वो उस पे काम करते हैं। जो कड़ी पत्ता है, वहां से हमने आयरन एक्सट्रैक्ट किया है, वो आपके फेरिटिन लेवल को ठीक कर सकता है या नॉर्मल लेवल पे लेके आएगा। जो सेस्बेनिया करके एक हमारा एक प्लांट साउथ इंडिया में मिलता है, वहां से हमने बायोटिन एक्सट्रैक्ट किया, अदर पॉलीफिनॉल्स एक्सट्रैक्ट किए। तो ये सारी चीजें आपकी बॉडी में जाके एक जो पोटेंट मिश्रण है, जो आपकी बॉडी में जाता है और आपके तीनों चारों प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपके हेयर फॉल पे काम करता है। वाह, और ये सब नेचुरल है यार। सब नेचुरल है और ये सारा क्लिनिकली प्रूवन भी है। हमारे पास क्लिनिकल स्टडीज है, ह्यूमन क्लिनिकल स्टडीज है। जो ड्रग में क्लिनिकल स्टडी नहीं करते, उसी तरीके से हमने ह्यूमन क्लिनिकल स्टडी किया, तो जो मैंडेटरी नहीं है। जितनी दवाई में स्टडी होती है उतनी ही स्टडी आपने की। हमने इन सारी चीजों पे, जैसे ये दवाई की तौर पे लेते हैं इसको, बट ये दवाई नहीं है, ये न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है। ये आपकी माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी को ठीक कर रहे हैं। आपको वो पिल दवाई जैसी लगती है, बट इसमें ये सारा जो मिश्रण है वो सारा नेचुरल तरीके से आता है। आपकी बॉडी की जो डेफिशिएंसी है उसको दूर करता है, जो दिक्कत है उसको दूर करता है, और वो आपको नेचुरल तरीके से विदाउट साइड इफेक्ट अगर मिले, नथिंग लाइक इट। करेक्ट। तो ये सारी चीजें अवेलेबल है मार्केट में। तो इसीलिए ये पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों तक यही बात पहुंचाना चाहता हूँ कि सारी चीजें अवेलेबल है, बस उसको प्रॉपरली सवाल आप अपने आप से पूछिए, सवाल रख के ना पढ़ो, थोड़ा सा दो। अभी ना बहुत, आई थिंक सबको ना बहुत शॉर्टकट हो गया है। बॉडी बिल्डिंग में भी शॉर्टकट है कि 3 महीने में एब्स आने चाहिए, तो आप 50 तरह के अजीब अजीब चीजें करो अपनी बॉडी के साथ और वाट लगा दो। बट वेट करके अगर आप ध्यान से कोई भी चीज पढ़ोगे तो आप अपने शरीर में, अपने बच्चों के शरीर में अच्छी चीजें डालेंगे, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लोग आजकल ब्रांड पढ़ते हैं और डेट देखते हैं, एक्सपायरी डेट, और चीजें पढ़ते ही नहीं है। मैं भी पहले यही करती, बट मैं अब सब पढ़ने लग गई हूँ कि क्या है क्या नहीं। एग्जैक्टली। हमारी जो न्यूट्रिशन कंसल्टेशन है, हमारी 60-70 लोगों की टीम है जो ये सारे सवालों के चैट पे और ईमेल्स पे जवाब देती है,
और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज से कि लास्ट 5 साल में मैं देख रहा हूँ कि वो क्वेरीज बढ़ते जा रही है एंड वी आर वेरी हैप्पी टू आंसर। लोग इसके पीछे की चीजें पूछ रहे हैं कि भाई कैसे बनता है, ये सारी चीजें कैसे होती है, आपने ये बोला था तो ये क्यों आपने डाला है, इसका आप सर्टिफिकेट दीजिए। तो ये बहुत अच्छी चीज है। ब्रांड से भी सवाल पूछिए, जो भी ब्रांड्स आपको सिर्फ मार्केटिंग दिखावे पे ना जाइए। बहुत सही बात है यार, सवाल पूछना तो बनता ही है ना। 100%। जिस चीज में डाउट है वो सवाल तो पूछना ही चाहिए। और मैंने बहुत कम ऐसे ब्रांड के फाउंडर और को फाउंडर्स देखे जो कहते कि हमसे सवाल पूछिए, हम बताएंगे कि हमने क्यों किया, इसका सर्टिफिकेट मैं दूंगा आपको। यस, क्योंकि जो सच्चे होते हैं ना, जिनको पता है कि हमने कैसी चीज बनाई, वही पूछते हैं। जैसे मैंने सब्जी बनाई होगी तो कोई पूछेगा किसने बनाई, इसको पूछो, तो मैं पूरा बताऊंगी। कढ़ाई रखो, तेल, फिर प्याज छोटा छोटा काटो। अब इसलिए तो कह रहे हो कि सवाल पूछो, क्योंकि उनको पता है उन्होंने कैसे बनाया। पिछले 50-60 सालों में मैं थोड़ा कुछ कहीं पढ़ रहा था, तो 50-60 सालों में ना हमारी फूड क्वालिटी खराब हुई है। न्यूट्रिशन वैल्यूज उसकी कम हुई है। शायद गेहूं तो हम खाते भी नहीं थे। मैंने ऐसा भी सुना है कि आज से 100-150 साल पहले हिंदुस्तान में गेहूं था ही नहीं, बाजरे की रोटी खाते थे। तो ये टाइम है, ठीक है। इसके आगे का टाइम, अगले 10 साल और डिफिकल्ट होने वाले हैं, बिकॉज सब हरित क्रांति के बाद सब खराब हो गया है, ऐसा कहा जाता है। तो आगे के 10 साल हेल्थ वाइज क्या लगता है देश के? तो देखो, आपने जैसे बोला ना कि अगले 10 साल हम तो प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी रिग्रेस कर रही है। सबसे बड़ा इश्यू मैं देख रहा हूं इज ओबेसिटी, जो कि रिसर्च पेपर भी मैं आपको दे दूंगा, आप लिंक में डाल देना। और चाइल्ड ओबेसिटी, ये बहुत, बिकॉज आपका जो ओबेसिटी से चीजें शुरुआत होगी, राइट, तो ये फैट परसेंटेज पे फोकस करना थोड़ा हमें ध्यान देना पड़ेगा। उसके लिए वो बहुत जरूरी है। ओबेसिटी से आपके सारी चीजें शुरुआत हो जाएगी। आपके डायबिटीज आ सकता है, आपको हार्ट इश्यूज आ सकते हैं, आप ट्राइग्लिसराइड्स लेवल ऊपर चले गए, चोकअप हो गया, ये हो गया, ये सारी चीजें शुरुआत, ये सब ओबेसिटी से शुरुआत होती है। आपका मेटाबॉलिज्म लो होगा, आपको भूख नहीं लगेगी। फिर अब अभी तो कितनी इजी चीजें हो गई, आप ऐप पे ऑर्डर करो, सब चीजें जल्दी आ जाती है और आप देख ही नहीं रहे हो आप क्या खा रहे हो। तो ओबेसिटी मैं बहुत बड़ा इश्यू देख रहा हूँ, और उसके लिए सिर्फ खाने पीने से नहीं, साथ में एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। सिर्फ खाने पीने से काम नहीं चलेगा। और हमें ये भी सवाल बहुत आते थे कि अगर मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ तो मुझे क्या ये चीजें लेनी चाहिए? आपको चीजों को देखना है। आपकी जो लाइफस्टाइल है उसके लिए आपको जो जो चीजें जरूरी है वो तो जरूरी है। यस, करेक्ट। आप वॉक कर लीजिए, आप आधा घंटा वॉक कर लीजिए, योगा कर लीजिए, आप थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऐड करिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। आप जरूरी नहीं कि आप जिम में जाके करें, आप घर बैठे भी कर सकते हैं, आप बॉडी वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो ओबेसिटी को हमें डेफिनेटली, अगर हमें ग्रो करना है यहाँ से एज ए इकोनॉमी, जी, राइट, हम देख रहे हैं कि भाई तो स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम बर्डन है। प्रॉब्लम यही है ना कि अगर आप आज अच्छा खाओगे तो आप फ्यूचर में मेडिसिन में पैसे नहीं दोगे। तो आप चूज करो, आपको एज अ फूड खाना है ये या एज अ मेडिसिन खाना है। करेक्ट। तो वो फ्यूचर का अगर आप बात करें तो फ्यूचर में हमें बहुत ध्यान से ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। उसकी शुरुआत आज से करनी पड़ेगी हमें। बच्चों को क्या एजुकेट करवाना चाहिए? बिकॉज बच्चों के हाथ में ना, मैं ब्रांड्स के नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि वो फिर ऐसा होता है कि आप उनको पॉइंट आउट करो, जबकि हम पॉइंट आउट नहीं कर रहे। हम वो इजीनेस लाना चाहते हैं कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया, तुरंत मेरे पास पिज्जा आ गया। अब वो बच्चा पिज्जा खाता है। जैसे हमारे ही घर में कुछ बच्चे हमारे जो जंक फूड खाते रहते हैं, तो उनको हम अब कैसे बताएं और क्या ऐसी चीज है? क्योंकि वो ही है फ्यूचर। हम उन पे बैंक कर रहे हैं जो बैठ के पिज्जा खा रहे हैं। डेफिनेटली उजीवा चाहे 15 दिन में आएगा, लेकिन पिज्जा जो गंदी गंदी चीजें होती है ना भाई, 30 मिनट पे, और उन्होंने कहा होता अगर नहीं देंगे तो 2 पिज्जा देंगे, तो हम कह रहे होते हाय 32 मिनट हो जाए तो 2 पिज्जा मिल जाए। तो देखो, इसमें 5000 साल पहले ना भगवान कृष्ण ने गीता में इसका जवाब दे दिया है। मॉडरेशन की बात की है भगवत गीता में कि आप कोई भी चीज खाओ जो ज्यादा तीखी ना हो, ज्यादा मीठी ना हो, ज्यादा तेल वाली ना हो, ज्यादा सूखी ना हो। ये सारी चीजें भगवत गीता में लिखी हुई है। वही इंप्लीमेंट करना है, बच्चों को यही सिखाना है। अपना फूड को इस तरीके से खाली देख लो ना, आप एनालाइज कर लो, आप स्मार्ट हो। सही कहा। 6ठे अध्याय में ही कहा है ये। तो आप थोड़ा सा, अगर हम स्पिरिचुअल ज्ञान दे रहे हैं तो उसको इम्प्लीमेंट भी तो कराना चाहिए। तो बच्चों को ये दोनों चीजें साथ में अगर हम बताएंगे
एग्जाम्पल के साथ में, करेक्ट, तो बेटर है। तो बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा, बहुत, क्योंकि वो अभी बच्चे हैं, जब वो थोड़े और बड़े हो जाते हैं फिर रिबेल हो जाते हैं, फिर उनको जो चीज मना करने का हो वही करेंगे, और उस चीज में जब वो 30-32 के होंगे तब उन्हें पता चलेगा कि अरे शिट, ये तो गलती हो गई, ये नहीं करना था। यस। लेकिन आई थिंक जो भी जेंजी है उन्हें बस ये समझना चाहिए कि पिज्जा वीजा कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन रोज खाना, रोज पिज्जा खाना वो गलत है। और साथ में थोड़ा वर्कआउट भी करिए, वर्कआउट करिए। और जब आप वर्कआउट करते हैं ना, जैसे मैं भी, ऐसा नहीं कि मैं पिज्जा नहीं खाता या मैं मीठा नहीं खाता, बट मॉडरेशन में। मैं ऐसा नहीं कि सिंगल लार्ज पिज्जा पूरा मंगवा लिया और मैं पूरा ही चप्पट कर गया। करेक्ट। तो कैलोरी इनटेक पे भी तो ध्यान देना चाहिए कि भाई, मैं आपको थोड़ा हल्का सा साइंस बता देता हूँ इसके पीछे का। कैलोरी इन और कैलोरी आउट। करेक्ट। तो फ्यूल इन, फ्यूल आउट। यस। जितना फ्यूल डालोगे उतना फ्यूल आप मेहनत करोगे तो जलाओगे, राइट। तो बॉडी में जब हम फ्यूल डालते हैं तो वो कैलोरी के रूप में जाएगी, वो एक कैलकुलेशन है। आपको बस ये पता चलना चाहिए कि मेरा बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है BMR, राइट, वो कितना है। ओके। उसकी नॉर्मल कैलकुलेशन है, एप्स अवेलेबल है। आप नॉर्मल हाइट और वेट के हिसाब से आपका BMR निकल जाएगा, राइट, और BMI निकल जाएगा, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स। और BMR मतलब आपको कितनी कैलोरी इंटेक करनी चाहिए आप अगर रेगुलर वर्क कर रहे हैं तो। और एक होता है टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर, तो TEE जिसको बोलते हैं। तो जब आपका TEE आपके BMR के कैलकुलेशन में टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा BMR से, दैट मीन्स आप डेफिसिट में हो, आप कम खा रहे हो उतना। तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी में जो फैट स्टोरेज है ना, उसको खाने लगेगी, उधर से थोड़ा सा निकालेगी। तो जब आपने वेट लॉस भी किया होगा, तो आपने ये कॉन्सेप्ट जाने अनजाने में ऐड किया होगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप क्रैश डाइट करिए, आप ये डाइट फॉलो करिए, ये डाइट फॉलो करिए, बट ये बेसिक ध्यान रखिए कि मेरी कैलोरी इनटेक इन, कैलोरी इनटेक आउट। और कैलोरी इनटेक आउट कैसे बढ़ा सकते हो, थोड़ी सी एक्सरसाइज करके। क्योंकि अगर आपने 200 कैलोरी एक्स्ट्रा खाई तो वो 200 जला दो। मेरी जैसी औरतों का सवाल जो घर में रहती है और ये प्रोटीन शेक पी रही है, आपने कहा कि थोड़ा खाओ पियो लेकिन थोड़ा सा वर्कआउट भी, लेकिन कुछ ऐसी औरतें भी हैं जो मम्मियाँ जो पी रही हैं, जिनके घर में काम वालियाँ नहीं है, बट अगर वो ये पीती हैं और सारा काम घर का खुद कर रही हैं तो फिर भी एक्सरसाइज की जरूरत है। इतना हैवी होता है क्या ये हैवी होने की बात नहीं है। मैं बोल रहा हूँ आपको वो जो एक्सरसाइजेज है उसके साथ में आप थोड़ी सी और टाइप की एक्सरसाइज भी ऐड कर सकते हो। थोड़ा योगा कर लो, उससे क्या है मेंटल आपका पीस भी हो जाएगा, तो वो ऐड कर लो। इसको डाइजेस्ट करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है आप, क्योंकि आप उतनी मात्रा में ले ही नहीं रहे हो, एक्सेस नहीं ले रहे हो आप 200 ग्राम प्रोटीन तो नहीं ले रहे हो, आप कितना ले रहे हो 20 ग्राम प्रोटीन। आप ऑलरेडी आपको चाहिए 70 ग्राम, आपको मिल रहा है 50 ग्राम, ऊपर से आप 20 ही ले रहे हो, तो आप तो बेयर मिनिमम ही ले रहे हो। करेक्ट। तो आपको ऐसा, और इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी है, इसमें आयुर्वेदिक हर्ब्स भी हैं जो आपको इसको पचाने में भी मदद करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रोटीन खाने से कोई हैवी फील हो जाएगा और आपको एक्सरसाइज आप हैवी करो तो ही हमें लेना चाहिए। और प्रोटीन से लोग डरते भी है कि भाई मैं ऐसे प्रोटीन ले लूंगी तो मैं ऐसे मस्कुलिन तो नहीं बन जाऊंगी। नहीं, वुमन प्रोटीन खाने से मस्कुलिन नहीं बनती है। आपकी बॉडी में उस टाइप के टेस्टोस्टेरोन जितने हाई लेवल चाहिए वो मस्कुलिन लेने के लिए वो है ही नहीं, तो वो नहीं होगा। आप प्रोटीन को उससे मत जोड़िए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब मैंने देखा सर, ओजीवा के बारे में पढ़ा भी है, फिटनेस, हेयर, स्किन, आप इसके पीछे हैं। और क्या सोचा है सर, और किस चीज को ओजीवा में शामिल करना है आपको? हार्ट, किडनी, आईज, मेरे को होता है ना कि ये चीजें जाने को, कि बहुत सारी चीजें आप लोग दे रहे हो हमें, है ना, जो हम बाहर से जाके नहीं ले सकते या फिर याद भी नहीं रहता वो चीजें लेने। आगे क्या प्लान है सर, कुछ है और भी आगे करने का? यस, तो हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं जो कि वुमेन्स हेल्थ। वुमन अपनी पूरी फैमिली के बारे में सोच रही है, लेकिन वुमन अपनी लाइफ में हर 1-5 साल में ना एक उतार चढ़ाव से गुजरती है। शुरू में उसको प्यूबर्टी होगा 12-14 साल में, उसके बाद शादी होगी, बच्चा होगा, उसके बाद दूसरा बच्चा अगर शायद हो जाए, राइट। ये सब में अपने आप पे ध्यान नहीं दे रही है और उस सारी चीजों में उसकी हार्मोनल हेल्थ बहुत ऊपर नीचे हो रही है, बिकॉज नेचुरली वुमन की बॉडी में सारे हार्मोन ऊपर नीचे होते हैं टाइम के साथ, वक्त के साथ। और उसमें अगर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दोगे ये सारी चीजों में, तो आपको ये PCOS का इश्यूज,
प्लस लाइफस्टाइल खराब है, स्ट्रेस इतना हाई है, तो इन सारी चीज़ों पे हम काम करके हमने वुमेन्स हेल्थ पे भी बहुत अच्छा फोकस किया है। हमारा एक प्रोडक्ट है ओजीवा फॉर हर बैलेंस फॉर पीसीओएस। सो हर बैलेंस पीसीओएस एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। बहुत सी वुमेन को जिसको बच्चा नहीं हो रहा था 10-10, 15-15 साल तक, उनको पीरियड्स के इश्यूज थे, उनको पीरियड्स में आपको पता ही है कितनी सारी दिक्कतें, yes. या तो हैवी फॉल है या तो आ ही नहीं रहा है 4-4, 6-6 महीने तक, और इन सारी चीजों से जूझना वो बहुत डिफिकल्ट काम है। तो उस पे हमने काम करके एक बहुत बेहतरीन नेचुरल आयुर्वेदिक हर्ब्स के साथ में ओजीवा फॉर हर बैलेंस टेस्टी ड्रिंक फॉर्म में एकदम चटपटा जो लोगों को पसंद आए और काम भी करे विदाउट एनी साइड इफेक्ट। क्योंकि वो लोगों को हार्मोन ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। हमारे पास लोग आते थे और बोलते थे कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मुझे रेकमेंड कर दी, क्योंकि क्या होता है उसमें ईस्ट्रोजन की मात्रा और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा चेंज हो जाती है। तो बर्थ कंट्रोल पिल का काम ही ये है कि ईस्ट्रोजन दे दिया, ईस्ट्राडियोल दे दिया। और उनके पति जो थे वो मैसेज करके पूछते हैं हम तो कंसीव करवाना चाह रहे हैं, तो बर्थ कंट्रोल पिल क्यों दे रहे हैं। तो ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स मामला था, तो हमने इस पे भी बहुत अच्छा काम किया। उस पे भी हमने अभी एक प्रोडक्ट 2019 में लॉन्च किया और बहुत लोगों की लाइफ उससे चेंज हुई। हमें एक बहुत अच्छा ईमेल आया, हमारे यूट्यूब पे भी हमने उसको फीचर किया है। निकिता करके एक हमारी कस्टमर है, उनको 14 साल से बेबी नहीं हो रहा था, तो वो उन्होंने लिया और 2 महीने में नेचुरली कंसीव किया। वो उनका खुद का एक पर्सनल टेस्टिमोनियल उन्होंने हमें बताया, और उस दिन हमें लगा कि जो हम काम कर रहे हैं ये बहुत नोबल कॉज है। ये पैसे, वैल्यूएशन, ये सारी चीजें अलग बात है, बट जब किसी की लाइफ में ऐसे मोमेंट अगर आप ला पाओ, उसने कितनी ब्लेसिंग दी होगी। छोटा सा ओजीवा आने वाला है। स्वीट यार, वाह यार, कितनी अच्छी बात है यार। मतलब एक तो आप अभी उस स्टेज पे हो जहाँ पे आप सीधा मर्दों पे अटैक कर सकते थे। आपकी कंपनी इतनी बड़ी है कि हर मर्द आकर, ऑब्वियसली मेंस के लिए है, बट आप जो फोकस कर रहे हो ना, औरत की वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, वो बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज आपके पास तो अभी आज दुनिया आप तो बाहर के हो और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करे, घर के लोग नहीं कर पाते। जहाँ फैमिलीज होती ना, वो सब क्या बनाया मेरे लिए, दोपहर को क्या दे रही है, तू क्या खा रही है, तेरी हड्डियां दुख रही है, तू क्या खा रही है, या तूने वो पिया, कोई पूछता नहीं है। वो की कहा कि पहले पीरियड्स, फिर बच्चे, फिर पढ़ाई, फिर कंसीव कर लिया, फिर उसके बाद क्या, फिर अगला, फिर पति का डब्बा, ये वो, उसके चक्कर में हम नहीं। ये बहुत अच्छी बात है सर कि सिर्फ और बैक जाके देखते हैं यार, मैंने अपने लाइफ में अपने लिए कुछ किया ही नहीं। बस ये छोटी सी चीजें हैं, बस 2 चीजें आप ध्यान रखो, आप अपना खाने का ध्यान रखो और थोड़ा सा वर्कआउट करो, टाइम निकालो, स्ट्रेस फ्री हो जाएगी लाइफ। जैसे बोन हेल्थ की बहुत बड़ी इशू है, राइट। बहुत जनता को 30 के बाद बोन में इश्यूज होने लग जाता है, वुमन को स्पेशली। तो लोग कैल्शियम ले लिया, D3 ले लिया। हमारा जो रिसर्च बताता है कि उसके साथ में आपको कैल्शियम D3 के साथ में आपका जो हार्मोनल बैलेंस है वो भी बहुत जरूरी है। तो हमारा एक प्रोडक्ट है हर्बोन्स। मैं ये लूंगी, क्योंकि मैं बताने भी वाली थी कि सर प्रेगनेंसी के बाद ना, आपको भी पता होगा, एक इंजेक्शन लगता है, एपिड्यूरल लगता है ना सबको। मुझे ऐसा वहम है कि उसके बाद मेरा आज तक बैक पेन सही नहीं हुआ। तो बट मैंने ये प्रोडक्ट के बारे में नहीं सुना था जो आपने अभी बोला मुझे। हाँ, तो इसमें हम प्लांट बेस्ड कैल्शियम, प्लांट बेस्ड D3 जो पूरा ही वेजिटेरियन सोर्स है, और साथ में उसके हम एक ऐसे हर्ब्स ऐड करते हैं जिससे आपका हार्मोन लेवल नॉर्मलाइज हो। वो बहुत, ईस्ट्रोजन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, तो आपका कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बेटर होता है, क्योंकि ये सारे अंदर अंदर इंटर रोल प्ले करते हैं। तो आप सिर्फ सिंथेटिक कैल्शियम आपकी गोलियां खा लोगे, वो क्या होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, निकल जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा। राइट। तो वो आप 60,000 IU के शॉट्स ले लोगे, बट आप सही सोर्स और सही चीजें देख के आप ले सकते हैं जो आपके लिए सही हो। सर, आपकी कंपनी में इतना हर्ब्स, इतना प्लांट के जो भी चीज़ें वो प्लांट से आनी है, तो आप वो जो खेती, वो सारी चीज़ें आप कैसे मैनेज करते हैं? हमारा एक प्रोग्राम है बेसिकली, किसान विकास प्रोग्राम ओजीवा ने हमने शुरू किया है।
इसमें हम 10,000 फार्मर्स को हम रीच करना चाह रहे हैं, उनकी लाइफ बेटर करना चाह रहे हैं। बिकॉज अगर हम प्लांट बेस्ड इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इन प्लांट्स को जो खेतों में उगा रहे हैं, संजो रहे हैं हमारे लिए, लोगों की हेल्थ के लिए, जैसे हमारे वेदों में भी कहा गया है ब्रह्म प्रज्ञांच मेघांच त्वन्नो देहि वनस्पति, तो वनस्पति की पूजा और उसको अच्छे तरीके से उसको जो संजो रहा है उसको भी तो हेल्प करनी जरूरी है। yes. तो हमने अभी शुरुआत की है लास्ट ईयर, जहाँ पे हम 100 फार्मर्स की फैमिली के किड्स की एजुकेशन को हम सपोर्ट कर रहे हैं, और साथ साथ में हमारा ये प्लान है कि ये सारी जो इकोसिस्टम है वो हम इन तक हम पहुंचे और उनसे ये सारी चीजें हम सही मात्रा में कैसे उगाना है, कैसे करना है, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ये हमारा एक थॉट है कि हम लोगों तक जो चीजें पहुंचा रहे हैं, जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो सही से पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, तो उनको इसमें जोड़े। ये आज के एंटरप्रेन्योर है, सीरियसली आजकल के जो एंटरप्रेन्योर्स है ना वो सोसाइटी को भी वापस दे रहे हैं, और ये सबसे अच्छी बात है। उनकी लाइफ बेटर होगी तो हमें वो और खुशी से चीजें बनाएगा, और हम भी खुश खुश होंगे। तो एक वो कर्मा की साइकिल है ना। हाँ, तो आप अगर अच्छा करो तो और आपको भी कुछ अच्छा मिले, तो वो एक कर्मा की साइकिल पूरी हो और हम वापस दे सकते। हाँ सर, मैंने एक बार आपके डब्बे में भी बड़ा शतावरी कुछ लिखा होता है, वो क्या होता है सर? यस, शतावरी एक बहुत ही आयुर्वेदिक अच्छा हर्ब है जो वुमेन हेल्थ के लिए एक अमृत समान है। ओह, तो शतावरी और आपके फ्लैक्सीड है, उसमें करक्यूमिन है, तो ये जो तुलसी है, ये सारी चीजों से हमने चीजें एक्सट्रैक्ट करी। जैसे तुलसी से हमने नायासिन एक्सट्रैक्ट किया, विटामिन जो बी का फॉर्म है, तो वो हमने एक्सट्रैक्ट किया। तो ये सारी चीजें आपकी बॉडी में नेचुरल तरीके से जाती है, जो प्रोटीन एंड हर्ब्स में जो आपके मेटाबॉलिज्म पे भी काम करती है, आपके हार्मोनल हेल्थ पे भी काम करती है, आपके हेयर स्किन नेल के लिए भी काम करती है। तो इट्स ऑल इन वन। तो मतलब कड़ी पत्ते वगैरह मैं तो सब्जी में भी नहीं डालती, मैं डालूं ना अब इसे? तो देखो कड़ी, अब आप पूछोगे कि भाई मैं तो फिर कड़ी पत्ते से ही कड़ी पत्ते खा लूं। ये बात हाँ, सही कहा, ये बात हाँ, कि शतावरी जैसे वो मिल जाती है इधर अमेज़न पे, वो कूट के खा लो, या कड़ी पत्ता खा लो, या गुआवा के लीव्स। एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं? तो हम जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम उसके ये पूरे हर्ब के अंदर हम जब स्टडी करते हैं कि कौन सी ऐसी मात्रा है वो जो काम कर रही है एक्चुअली, तो उसको बोलते हैं फाइटोन्यूट्रिएंट हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज में। जो फाइटो मतलब प्लांट और न्यूट्रिएंट मतलब जो न्यूट्रिशन दे रहा है, वो एक कंपोनेंट होता है। जैसे आपकी हल्दी का जो कलर आता है, हल्दी की जो प्रॉपर्टी आती है, जो एंटी इन्फ्लेमेशन है, ये सारी चीजें हम इतने सालों से यूज कर रहे हैं, उसमें करक्यूमिन जो एक बोलते हैं उसे, तो करक्यूमिन की वजह से वो सारी चीजें होती है। तो हम क्या करते हैं, जो उसका जो सबसे अच्छा कोर अर्क है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, और वो कितनी मात्रा में होना चाहिए उस पे पूरी स्टडी करते हैं, उस पे रिसर्च करते हैं, सालों सालों की रिसर्च लगती है, दुनिया भर में जो रिसर्च होती है उससे वो चीजें डिराइव करके जो आपकी बॉडी को उतनी मात्रा में चाहिए वो देते हैं। अब कड़ी पत्ता अगर आप बोलोगे कि भाई तो मैं तो फिर आप 2 किलो कड़ी पत्ता खा सकते हो दिन का। सही कहा, आप गुआवा के अमरूद के पत्ते आपको मिल सकते हैं क्या 2 किलो 4 किलो 5 किलो, क्योंकि हम जो एक्सट्रैक्ट करते हैं वो परसेंटेजेस उसकी स्टैंडर्डाइज करते हैं। आपको हर एक बैच में उतनी ही स्टैंडर्डाइजेशन से मिले, यही तो हमारे साइंटिस्ट काम करते हैं। और ये सारी चीजें करने में बहुत समय लगता है, बहुत दिमाग लगता है, बहुत ही एफर्ट जाती है। और उसके बाद हमें ये बताना में बहुत खुशी होती है कि इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हमारा पहला मोटो वही है कि साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए, नो केमिकल, है ना यार। बहुत कम, और सबसे मतलब मेरे लिए इतनी संतुष्टि वाली बात है ना, मैं ना आयुर्वेद का बहुत बड़ा पुजारी हूँ। तो मैं जब देखता हूँ ना कि एक साइंटिस्ट आयुर्वेदा के प्लांट और हर्ब्स को मिलाकर कुछ कर रहे हैं, तो मेरे को बड़ी खुशी होती है कि एटलीस्ट अब यह है कि देश 15-20 साल बाद ना थोड़ा सा बदल जाएगा। आयुर्वेदा में बहुत सारी चीजें ऐसे ही हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दे रखी है, हमें उसको आज के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या चीजें आज के प्रॉब्लम के हिसाब से उसमें से जो चीजें ले सकते हैं या उसको और बेटर कर सकते हैं नई मेथड्स के साथ, नए साइंस के साथ, क्योंकि इवॉल्व हो चुके हैं हम। राइट। तो तो ये सारी चीजें हमें करके
ओल्ड एंड न्यू दोनों का फॉर्मुलेशन साथ में करके विथ रिसर्च, विदाउट साइड इफेक्ट, अच्छे प्रोडक्ट्स मार्केट में देना, यही हमारा मोटो है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होते हैं उनके फाउंडर को फाउंडर थोड़े बुजुर्ग टाइप होते हैं, लेकिन मैंने इनको देखा भाई को इतने यंग, और हमको लगने लगा कि हम इनसे बड़े हैं। इनका 1 साल पहले ही बेबी हुआ है, मतलब हमारा गोला इनका गोलू। थोड़ा पर्सनल जाते हैं, मेरे को जानना है आपके बारे में, क्योंकि आप गीता भी पढ़ते हैं, आप साइंटिस्ट हैं बाकायदा, आप मतलब आप साइंटिस्ट कहला सकते हैं, राइट? बोल सकते हैं। वाओ, साइंटिस्ट। मैं साइंटिस्ट के साथ बैठी, भाई मेरे फोटो ले लेना 2-3। आप प्लीज अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए ना, बिकॉज आई एम श्योर लोगों को ये जानना होगा कि एक तो आपकी ब्रांड बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन आपसे भी बहुत कुछ सीखना चाहिए। सो मेरी बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ मैं मुंबई में पला बड़ा हूँ। हम एक चौल में रहते थे मुंबई में, 30 साल मैंने चौल में गुजारे हैं। मेरी सारी एजुकेशन मैंने खुद पढ़ाई करके, जितनी भी करनी थी वो खुद काम करके फंड करी है। फैमिली ने वैल्यूज बहुत अच्छे दिए। अनफॉर्चुनेटली पैसे उस टाइम पे नहीं थे, बट कोई रिग्रेट नहीं है। हमें इतनी अच्छी वैल्यूज दी कि हम वो चीजें इम्प्लीमेंट कर सके, वो सिखाया, वो अनमोल है। यस, वो कोई पैसा नहीं सिखा सकता, कोई स्कूल नहीं सिखा सकती। तो ये सारी चीजें हमें बचपन में ही, हमारी माँ बाप ने एक ही चीज सिखाई है, बेटा मेहनत करो और लगे रहो और गिव अप मत करो। तो ये इससे बड़ा संदेश कोई हो नहीं सकता। तो मैं जो भी कोई नया एंटरप्रेन्योर है उससे यही कहना चाहूंगा कि लगे रहो। 1000 दिन की तपस्या तो मैंडेटरी है, उसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं, पत्ता नहीं हिलेगा। और ऊपर से फिर भगवान का थोड़ा कृपा होनी चाहिए। आप थोड़ा अच्छा काम करोगे तो चीजें स्टार अलाइन हो जाते हैं। अच्छी नीयत से काम करो और लगे रहो और गिव अप मत करो। टाइम लगता है, वो कहते हैं ना भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। अंधेर तो है ही नहीं, देर लगती है, लेकिन वो देर आप ही के लिए लगती है, क्योंकि आपकी नॉलेज तब इतनी अच्छी हो चुकी होती है कि आप दूसरों को समझा पाओगे, है ना। पर आपको कितना अच्छा लगता है कि आप इतना अच्छा काम करते हो, लोगों की हेल्थ के लिए कुछ कर रहे हो। तो सर आपको जब आपका बेटा बड़ा होगा, उसको क्या प्राउड होगा अपने मम्मी डैडी पे कि मेरे मम्मी डैडी कितना अच्छा काम कर रहे हैं। हम अपनी फैमिली के लिए आज हम काम कर रहे हैं सर, ये हमारे यूट्यूब के लिए पॉडकास्ट है, हम अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। लेकिन आप कह सकते हो कि मैं जो काम कर रहा हूँ मैं दुनिया के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली वो है। नहीं, आप भी देश और दुनिया के लिए बहुत काम कर रहे हो, बिकॉज ये संदेश किसी ना किसी को तो पहुंचाना पड़ेगा। और आप सबसे बड़ा काम करते हैं, इतनी स्ट्रेस लोगों की हटाते हैं, ये बहुत बड़ा काम है। देश और दुनिया के लिए आप भी काम करते हैं। तो मैं तो मानता हूं, मैं जब भी स्ट्रेस में हूं, भारती के 2-4-10 मिनट देख लो तो कॉर्टिसोल लेवल डाउन। मैं ना सच्ची कहूँ, मैं ऐसा नहीं कि आज भाई बैठे हैं तो इसीलिए ओजीवा हम कर रहे हैं। मैं कब से जुड़ी हुई हूँ, और मैं प्रोटीन शेक भी लेती हूँ, मैं लेती हूँ, मेरी नैनी लेती, जिसको कोई जरूरत नहीं है। उसको भी जरूरत है, बच्चे के पीछे प्रोटीन है, हर औरत को जरूरत। गुस्से वाली बात भी है, वो भी सेम पीती है, मैं भी सेम पीती हूँ। उसके बाल भी लंबे, वो गोरी भी ज़्यादा हो गई है, वो फिट भी ज़्यादा हो गई है। मैं गोरी ठीक ठीक ही हूँ, और मेरे बाल भी आ रहे हैं, लेकिन ये देखो ये थोड़ी ग्रोथ हुए, रीग्रोथ, लेकिन उसके ज़्यादा लंबे हो गए। नैनियों के लिए आपने ज़्यादा अच्छा ओजीवा तो नहीं बनाया? नहीं, हमने बॉडी टाइप थोड़ी सी डिफरेंस हो सकती है। शायद कभी ऐसा तो नहीं भाई कि मैं शूटिंग वूटिंग में जब जाती हूँ तो मिस कर जाती हूँ। वो रेगुलर घर होती है, उसका तो काम ही है, दीदी मैं नाश्ता नहीं करती। मैं दीदी नाश्ता नहीं कर रहे, वो पीती हूँ ना हरा डब्बा। मैं कहा हरा क्या, हरे ढक्कन वाला। मेरे को 1-2 बार भूल भी गया, बट मैंने उसको ना सर 1 साल से लगवाया हुआ है, वो तब से लगी हुई है। जैसे डब्बा खत्म होता, दीदी, मतलब उसका सुबह का नाश्ता ये है। उसको कोई नॉलेज नहीं है कि ये पियो तो खाना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। उसने 1-2 बार मेरे को किया, और मैंने बोला दीदी आप भी पियो, ये विमेंस के लिए है। उसने जो शुरू किया, अब वो हमसे आगे निकल गई है। देखो, रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। आप ऐसे 1000 दिन वाली बात है ये, ऑन ऑफ नहीं कर सकते। तो रेगुलर रहोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा सा पेशेंस भी रखना पड़ेगा, और हर एक की बॉडी टाइप डिफरेंट होती है, तो रिजल्ट्स कंपेयर करना थोड़ा सा सही नहीं होगा। बट हमने जो चीजें बनाई हैं वो काम करेगी। किसी को थोड़ा जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, किसी को थोड़ा लेट आएगा। लोग कहते हैं मेरे में रिजल्ट आया हुआ है, तो दिख ही रहा है ना? बहुत अच्छा रिजल्ट आया हुआ है। ये पॉडकास्ट करने का रीजन सिर्फ इतना था कि हमने कुछ पॉडकास्ट में ना प्रोटीन शेक्स के बारे में बहुत
बोला था कि अरे नहीं प्रोटीन शेक नहीं, प्रोटीन शेक नहीं। फिर जब घर पे हमारे इतना चलता रहता है ओजीवा, तो मैं बोला नहीं यार, एक बार भाई से बात करते हैं और लोगों को सच्चाई बताते हैं कि प्रोटीन शेक्स गलत है या सही है। ये आपको प्रोटीन शेक के पीछे लिखे हुए इंग्रेडिएंट्स देखकर डिसाइड करना है। सुंदर लड़की आगे देख लेते हैं, अब पीछे भी तो देखो पापा का नाम क्या है, पता चलेगा कि सुंदर लड़की बनी कैसे है। सो मैं ना डर जाती हूँ भाई। ये जब पहले जिम करता था, जब इसने मुझे अपने जाल में फंसा लिया था शादी करने के लिए, तो ये भी बड़े बड़े डब्बे काले लाल पीले होते हैं ना, मैं डर जाती थी। पीता था, जिम करता, फिर आगे पीता था, तो मेरे को ना नफरत हो गई थी प्रोटीन शेक से। मैंने जिंदगी में सर कसम खा ली थी कि मैं मरने में कोमा में चली जाऊँ और मुझे कोई डॉक्टर कहे ना प्रोटीन शेक पियो, मैं कहूँगी नहीं, क्योंकि इतनी स्मेल मेरे अंदर बस चुकी थी। और आज मैं पिछले 1 साल से पी रही हूँ। तो आर्टिफिशियल जो चीजें हैं उसका फिर वो थोड़ा सा असर आता ही है। तो आप नेचुरल चीजों पे थोड़ा सा फोकस करें और अच्छी चीजें खाएं तो प्रॉब्लम नहीं आता है लॉन्ग टर्म में। अच्छा, आप अपनी क्या क्या चीज खाते हैं ओजीवा का, क्या क्या प्रोडक्ट यूज करते हैं? सारे चीजें टेस्ट करता हूँ, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, वो टेस्ट मेरे से ही होके जाता है। हमारी एक सेंसरी की एक टीम है और आप हमारे किसी भी टीम में पूछोगे बेस्ट पार्ट क्या है, तो यहाँ पे टेस्टिंग सेशंस बहुत होते हैं हमारी ऑफिसेस में। जो भी नए फ्लेवर्स हुए, तो हमारी जो रिसर्च लैब है और जो हमारा पूरा ऑफिस है वो एक ही कॉम्प्लेक्स में है। तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो हमारे R&D के लोग हैं, वो आके सबको पिलाते हैं और उनका फीडबैक लेते हैं। तो कभी कभी हमें अच्छे फीडबैक मिलते हैं, कभी कभी बहुत खराब फीडबैक मिलते हैं। अच्छा, तो वहां मतलब ऐसे वाले लोग के बोल देते हैं मुंह पे? हाँ, बोलना ही चाहिए, बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज। अब नेक्स्ट टेस्टिंग कब है सर? हमारी चलती रहती है, आप कभी भी आ सकते लीजिए, तो आएंगे बच्चा और नैनी लेके आएंगे टेस्टिंग करने। फिर भाई जाने से पहले आप अगर ऑडियंस से एक अपील अपनी तरफ से कि क्या कहना चाहेंगे प्रोटीन से रिलेटेड या एनीथिंग, अगर आपको ऑडियंस को कहना है तो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप अपने न्यूट्रिशन का ख्याल रखिए, थोड़ा सा वर्कआउट करिए। आपके जो प्रॉब्लम्स है उसकी रूट कॉज को जानने के लिए जो भी आपको चाहिए वो सारी चीजें करिए। सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप थोड़ा रिसर्च करिए, तब आपको आपके प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस अच्छी जगह पे मिल जाएगी। आप लिटरेट रहोगे, आप एडुकेटेड रहोगे, तो बाकी सारी चीजें प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। तो आप बस यही कहना चाहूंगा कि स्वस्थ रहें, थोड़ा सा वर्कआउट करें, अच्छा खाएं और स्ट्रेस फ्री रहें। और भारती जी को आप फॉलो करें और ये एकदम आपकी स्ट्रेस बस्टर है। बिल्कुल भी। और मेरे भाई जो पूरी दुनिया के लिए सोच रहे हैं और हमें सिर्फ ये कह रहे हैं कि सिर्फ अपनी फैमिली के लिए सोच लो, तो ये मुझे लगता है कि सोचना चाहिए, क्योंकि आजकल इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ है कि हम अपनी फैमिली से निकल नहीं पाते। और एक बंदा, हस्बैंड वाइफ जो इतने छोटे छोटे हैं, जिन्होंने स्टार्टअप किया है और माइंड ब्लोइंग स्टार्टअप किया है, अपने लिए नहीं पूरे देश के लिए, पूरे देश की हेल्थ के लिए। तो हमें तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि सिर्फ हम अपनी फैमिली की हेल्थ को सही रखें। कुछ भी खरीदते हैं सामने देखने की, वो तो देखना ही है हमने, लेकिन पीछे भी ज़रूर पढ़िए कि उसमें अगर 0 शुगर लिखा है तो वो फिर भी मीठा है, फिर भी मीठा है तो क्यों, क्या डाला गया है। सही कह रही हो भाई? और मैं लिंक्स भी भेज दूंगा, जो जितनी भी चीज़ों की मैंने बात की है जी, उसके रिसर्च पेपर्स की लिंक्स भी डाल सकता हूँ, तो उससे लोगों को पता चलेगा कि अब हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। और आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, हमारी टीम और आपकी टीम मिलकर उसका जवाब भी दे सकती है। और बस आपको पता चल ही गया, जब गुजराती और पंजाबी मिलते हैं तो कमाल करते हैं। ये भी गुजराती है, इनकी बीवी पंजाबी है, लेकिन जब बीवियां पंजाबी हो ना दोस्तों तो कमाल ही हो जाता है। तो आप दोनों को मैं यही कहूंगी कि अगले जन्म में भी पंजाबी बीवी होनी चाहिए, नहीं तो फिर अपना अपना देख लो आप। थैंक यू सो मच मीर भाई, हमने आरती जी को बहुत मिस किया, लेकिन अगली बार प्रॉमिस चाहते हैं कि वो भी होनी चाहिए, ताकि जो एक जो मुकाम आप दोनों ने खड़ा किया है ना, तो हम चाहते हैं कि जो एक दीवार उनकी और एक दीवार आपकी है ना, तो दोनों से पूछे हम। सो गाइस, अगर आपके कुछ सवाल हो ओजीवा को लेकर, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि हम महीर भाई को पूछ के आपको अगर नेक्स्ट टाइम आएंगे तो जवाब भी देंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच इतना प्यारा पॉडकास्ट देखने के लिए। बस ऐसे ही देखते रहिए और भारती टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मीर भाई, थैंक यू सो मच। इतनी अच्छी नॉलेज मिली और बहुत कुछ सीखने को मिला।